समय चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। एक अमेरिकन प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा है अपना कुछ हथियार लेकर, पर उसी दौरान कुछ अजीब से दिखने वाले पंछी प्लेन से टकरा जाते हैं। लेकिन उस प्लेन का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी दोस्तों कुछ पंछियों का झुंड आ जाता और प्लेन से टकराता है। इस बार उनका पूरा प्लेन क्रैश होने वाला होता है। अब वो दोनों पायलट फौरन प्लेन से बाहर कूद जाते हैं और एक आइलैंड पर लैंड करते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा पायलट का पैराशूट नहीं खुल पाता और वो समुद्र में गिरने लगता है। और तभी एक जायंट क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता और उसे निगल लेता है। ये कोई आम क्रोकोडाइल की तरह नहीं था, इसका साइज एक कार्गो प्लेन जितना बड़ा था। अब सीन कट होकर पहुंचता है 2012 में, जहाँ पे हम एक पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जिसके अंदर बैठे थे मिस्टर ली। अपनी बेटी सुई को लेके बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने उसे एक अनजान लड़के से बात करते हुए देख लिया था। वो सुई से पूछते हैं कि वो कौन था, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ प्लेन में एक कपल भी बैठे हैं जो जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन इसी दौरान प्लेन प्रेशराइज हो जाता है और ज्यादा ऊंचाई पे जाने की वजह से। तो पायलट सबको मास्क पहनने को कहता है और फिर प्लेन को नीचे लेके आता है। और यहाँ पर हमारी नजर प्लेन के सेंसर पर जाती है, जहाँ पे साफ दिख रहा था कि ये प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके कुछ देर बाद वही बर्ड्स आकर इनके प्लेन से टकरा जाती है। और यहाँ इन पंछियों को हम क्लोजली देख पाते हैं, जो कि किसी ड्रैगन की तरह होती है। उनका पूरा झुंड आकर प्लेन के इंजन को खराब कर देता है, जिससे पीछे बैठे सारे लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन पायलट अपने एक्सपीरियंस से जहाज को पानी में लैंड कराने में सफल हो जाता है। लेकिन इसी बीच उसके सामने एक चट्टान आती है, जिससे प्लेन टकरा जाता है और उसका सामने वाला हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग अभी भी जिंदा बचे हुए थे, जिसमें से मिस्टर ली, सुई और वो कपल, साथ में कुछ और लोग भी होते हैं। अब वो सभी के सभी उसी आइलैंड पर फंस चुके थे, तो अब यहाँ से उन्हें निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये यहीं मारे जाएंगे। अगर प्लेन का हिस्सा इनके पास होता तो शायद ये उसके रेडियो से किसी को कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो तो गायब हो चुका है। अब सारे लोग अपना अपना फ़ोन चेक करते हैं, लेकिन यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था, किसी को कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ मिस्टर ली अपने साथ एक लड़की को लेकर जंगल के अंदर जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास तो पीने का पानी भी नहीं बचा हुआ है। साइड में समुंदर है, पर किसी काम का नहीं है। वो तीनों अंदर जाते हैं तो मिस्टर ली को कुछ बड़े से पैरों के निशान दिखते हैं, जो किसी आम जानवर के तो नहीं लग रहे थे। अब इसी दौरान मिस्टर ली उसी लड़के से बोलते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहना। और इसी दौरान एक लड़के को झोपड़ी दिखती है, जो शायद यहाँ पे रहने वाले किसी आदमी की हो सकती है। लेकिन अंदर जाने पे उन्हें कुछ बॉक्सेस मिलते हैं, जिसके अंदर कुछ हथियार और गोलियां थी, जो शायद उसी सैनिक की हो सकती है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यहाँ पे क्रैश हुआ था। अब वो लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं और छानबीन करने पे उन्हें एक डायरी मिलती है, जिससे साफ पता चलता है उसने उस डायरी में सब कुछ लिखा था कि कैसे वो यहाँ आया और सरवाइव किया। वहीं दूसरी तरफ किनारे पर एक आदमी लोगों के पर्स से पैसे निकाल रहा था। इस बंदे को अभी भी पैसे चाहिए थे, और तभी उसे कोई चीज पानी के अंदर खींच कर ले जाती है और किसी को आवाज तक नहीं आती। और अब पानी के अंदर ये उन पैसों से मछलियां खरीदेगा। इधर जो लोग जख्मी हो गए थे उन्हें एयर हॉस्टेस पानी पिला रही थी, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि पानी पहले से ही बहुत कम है और वो लोग तो मरने ही वाले हैं। पर उसी दौरान एक और आदमी आकर उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि वो जख्मी लोग इससे बच सकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसे छुड़ाने के लिए एक तीसरा आदमी आता है। और वहीं दूर खड़ी सुई को हम देखते हैं, जो उसी प्रेग्नेंट लेडी से बात कर रही होती है, जिसे हमें पता चलता है कि वो अपनी माँ के फ्यूनरल से आ रही है, जिस वजह से उसकी और उसके डैड की कुछ बातचीत नहीं हो रही है। इधर वो लोग लड़ाई करते करते एक आदमी पानी में गिर जाता है, जिसे दूर से भागते हुए एक क्रोकोडाइल खा लेता है। और इस बार ऐसा होते हुए वहां मौजूद सारे लोग देख लेते हैं, जिसे वो अपना बचा कुचा सामान लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं जंगल में उस डायरी में उस सैनिक ने एक जायंट क्रोकोडाइल के बारे में लिखा हुआ था, जिसे कि हमने पहले ही देख लिया था, और उसी से बच के वो यहाँ सालों तक रहा था। अब ये सब जानकर मिस्टर ली फौरन अपने बचे हुए लोगों के पास जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। पर ताज्जुब करने वाली बात ये थी कि वहां पर एक भी लाशें भी नहीं थी। अब पूरा एरिया साफ हो चुका था। ये देखकर मिस्टर ली समझ जाते हैं कि ये किसका काम है। वहां वो लोग SOS का मार्क भी लगा देते हैं, ताकि कोई अगर उन्हें देखे तो मदद करने के लिए जरूर आए। अब बचे हुए लोगों को वो ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, पर जाते टाइम उन्हें एक बार फिर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन उसे इग्नोर करके मिस्टर ली आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुई और इसके साथ वाले लोग एक सेफ जगह जाकर पहुंच गए थे, जहां पे उस जायंट क्रोकोडाइल का आना तो मुश्किल लग रहा था। अब कुछ ही देर में ये तीनों लोग भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं, और इसी दौरान हम एक छोटी लड़की को वहां पे बैठे हुआ देखते हैं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों से टपकता हुआ खून जाकर उस क्रोकोडाइल के मुंह पर लग रहा है, जो कि जस्ट उसके साइड में सोया हुआ है।
अब इसके आगे कुछ और हो पाता कि तभी मिस्टर ली को किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब सबको शांत कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो क्रोकोडाइल तो वहीं पर ही है, जो कि अब खड़ा हो चुका था और उस बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो चुटकी बजाते ही उसे खा लेता है और सारे लोग ये देखकर भागना शुरू कर देते हैं, जिसके चक्कर में एक लड़की का पैर फिसल जाता है और वो भी उसका शिकार बन जाती है। और यहाँ मिस्टर ली की जान भी जाते जाते बचती है। वो क्रोकोडाइल उनके पीछे ही होता है कि तभी वो दूसरी साइड छलांग मार के खुद को बचा लेते हैं। सारे लोग भागकर जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से जाएं कहाँ। इन्हें इस जगह के बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। अगर इन्होंने बाहर निकलने की सोचा भी तो उन्हें वो खा जाएगा। तो सुई कहती है कि हमें दोबारा से क्रैश वाले प्लेन की जगह पर जाना चाहिए, क्या पता वहां पे कोई हमें देख ले। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि नहीं, हमें उसे झोपड़ी के पास चलना चाहिए, वो जगह सेफ होगी, तभी वो पायलट इतने सालों तक जिंदा रह पाए। वहां पे तो सारे लोग वहीं चले जाते हैं, जहां पे सुई को कुछ गोलियां और ग्रेनेड भी मिलते हैं। तो मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे चोट लग चुकी है, जिसे वो बारूद से ठीक करते हैं, उसे जला के, जो देख के काफी अजीब लग रहा था और उन्हें काफी तकलीफ भी होती है। अब सारे लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो लोग यहीं गुजारेंगे। मिस्टर ली उस जगह के आसपास 3 के डिब्बे रख देते हैं, जिससे अगर कोई जानवर अंदर आए तो उन्हें पता चल सके। अब सभी लोग खाना खाते हैं जो उस क्रैश में बचा हुआ था। उसी दौरान सुई स्मोक करती है और ये बात उसके डैड को भी पता चल जाती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में फिर से बहस होना शुरू हो जाती है, जिससे वो उठकर वहां से चली जाती है। वेल, मिस्टर ली के साथ वाला आदमी कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं आज का पहरा देता हूँ। वो चारों तरफ घूमने लगता है कि तभी ऊपर से एक कंकाल गिरता है, जो कि उसी पायलट का था जो यहाँ रहने आया था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि इसे उस क्रोकोडाइल ने तो नहीं मारा है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और इसके बारे में उसने अपनी डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था, जिससे दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। अब सीन शिफ्ट होता है और अगला दिन आता है, जहाँ पे मिस्टर ली सबके लिए कुछ खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उस कैंप में एक कपल बाहर आते हैं, जिसमें लड़की के पैरों में कुछ लिक्विड लग जाता है। वो उसे छुड़ाने के चक्कर में एक पेड़ से टकरा जाती है, जहाँ पे वो लिक्विड उसकी पूरी बॉडी से चिपक जाता है, जिसे छुड़ाने के लिए वो दोनों नदी के पास जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो लिक्विड असल में किसी बड़ी सी चीज से निकल रहा था। इधर अब कैंप में सो रहे लोग उठ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर स्पाइडर की पूरी फैमिली सो रही थी। लेकिन ये कोई आम स्पाइडर नहीं थे, इनका साइज भी उसी जायंट की तरह होता है, बहुत ही बड़ा। अब सारे लोग फौरन उठकर बाहर आने लगते हैं और उसे भी उठाते हैं जो पहरा दे रहा था। पर यहाँ सुई को अपने डैड की फिक्र हो रही थी, लेकिन पहले इन्हें इन स्पाइडर से बचना होगा। अब इन लोगों के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सभी भागने लगते हैं और इसी में एक आदमी गलती से जाकर वो स्पाइडर के पैर से टकरा जाता है, जिसे फिर होना क्या था, वो तो खुद मारा जाता है पर अपने साथ साथ इनको भी फंसा देता है, जिससे कि सारे स्पाइडर जाग जाते हैं और प्रेग्नेंट कपल को एक स्पाइडर पकड़ भी लेता है। लेकिन तभी उनका एक साथी आकर उसे ध्यान भटकाता है। अब ये मुसीबत खत्म नहीं होती कि कुछ देर बाद वहाँ बहुत सारे स्पाइडर आ जाते हैं, जिसे देख के वो लोग चीखने लगते हैं और मिस्टर ली उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। वो फौरन उसी कैंप के पास जाते हैं और सभी स्पाइडर का ध्यान खुद की तरफ करते हैं, जिसका फायदा उठा के वो सभी लोग भाग जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। और इसी दौरान मिस्टर ली के पास वो पहरेदार करने वाला लड़का आता है और उनसे यहाँ निकलने को कहता है। लेकिन तभी एक स्पाइडर अपना डंक उस लड़के में घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन मिस्टर ली जैसे तैसे करके उसे लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिस वजह से उनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें उस नेट के बारे में याद आता है और वो उसे फोड़ देते हैं, जिससे कि उनकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुई और उसके साथ वाले लोगों को देखते हैं जो एक नहर पार कर रहे होते हैं कि तभी एक क्रोकोडाइल आ जाता है जो एक लड़के पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां मिस्टर ली आकर उसे बचा लेते हैं। सीन कट होता और हम उसी कपल को देखते हैं जो नदी के पास गए थे। अब वो दोनों पानी में खुद को साफ कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर क्रोकोडाइल आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है, जिससे वो हमेशा के लिए साफ हो जाती है। पर उसे बचाने के बजाय वो लड़का वहां से भाग जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद सुई को समझ आ जाता है कि उसके डैड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो उसकी फिक्र करते हैं, इसलिए वो उन्हें गले से लगा लेती है और हमेशा साथ रहने का वादा करती है। अब वो लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि अब उन्हें उस कैंप में नहीं रहना है, क्योंकि वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। तो वो लोग जंगल की और अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, जहां उन्हें वो क्रैश प्लेन मिल जाता है जो कहानी की शुरुआत में पायलट उड़ा रहे थे। उस प्लेन को देखकर मिस्टर ली समझ जाते हैं कि ये न्यूक्लियर हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम आता है। मे बी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से यहाँ पे सारे जानवर इतने बड़े हो गए हैं। इसी बीच उन्हें उस प्लेन का रेडियो भी मिल जाता है और वहीं पर एक लड़की को वहाँ बंदूक भी मिल जाती है जो शायद उन्हें लड़ने में काम आएगी। इनके साथ सैम नाम का लड़का भी होता है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है और वो थोड़ी ही देर में उस रेडियो को ठीक भी कर देता है, जिससे सुई फौरन पास के ही रेस्क्यू डिपार्टमेंट को ट्रैक कर लेती है
और उन्हें बता देती है कि हम लोग 3 दिन पहले क्रैश हुए पैसेंजर प्लेन के लोग हैं जो कि एक आइलैंड पे फंस चुके हैं। अब वो अपनी लोकेशन साउथ कह के बताती है जो शायद गलत भी हो सकती थी, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि वो असल में कहाँ पर है। अब वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और उसी दौरान उन्हें वो लड़का भी मिल जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड को क्रोकोडाइल ने खा लिया था। तो वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम्हारी साथ वाली लड़की कहाँ गई। वो बताता है कि वो मारी जा चुकी है। अब वो लोग फिर से आगे बढ़ना चालू करते हैं और सामने एक नदी मिलती है जिसे तैर कर उन्हें उस पार जाना होगा, पर उनके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी भी होती है, जिस वजह से मिस्टर ली एक राफ्ट बनाते हैं और उस पर एक रस्सी बांधकर खुद पानी में तैर कर पार करते हैं और फिर बाद में सबको आने को कहते हैं। धीरे धीरे करके सारे लोग इस पार आने लगते हैं, पर इसी बीच वो क्रोकोडाइल वहां आ जाता है जिसे डर के सारे लोग भागने लगते हैं। लेकिन इसमें प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड फंस जाता है और वो भी मारा जाता है। अपने हस्बैंड को खुद के सामने मरता हुआ देखकर वो रोने लगती है, लेकिन तभी वो जायंट एक बार फिर उनके पीछे पड़ जाता है। तो मिस्टर ली उस पर फायरिंग करने लगते हैं ताकि सबको थोड़ा टाइम मिल सके, लेकिन वो क्रोकोडाइल अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी दौरान एक लड़का वहां पर गिर जाता है जिसे बचाने के लिए सुई उसके पास जाती है, लेकिन वो खुद उसे क्रोकोडाइल के आगे फेंक देता है और भागने लगता है और तभी उसी लड़के को अटैक आने लगता है और वो गिर जाता है। वहीं सुई को बचाने के लिए मिस्टर ली आ जाते हैं। अब वो क्रोकोडाइल उस दूसरे लड़के को खाने के लिए जाने लगता है और इसी चक्कर में सुई का जैकेट उसमें फंस जाता है और वो उसे घसीटता हुआ कहीं दूर ले जाता है। अब बचे हैं सिर्फ 3 लोग, मिस्टर ली, सैम और वो प्रेग्नेंट लेडी। अब तीनों उस क्रोकोडाइल के पैरों का निशान का पीछा करते हैं और एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, पर अब रात हो चुकी है इसलिए सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां वो जायंट सोता हुआ दिखता है, जिससे छुपते छुपाते मिस्टर ली सुई को ढूंढ लेते हैं जो जख्मी हालत में एक कोने पे पड़ी हुई थी। अब ये फौरन वहां से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, पर इतनी आसानी से कहानी थोड़ी खत्म होगी। सैम के पीछे ही वो जायंट क्रोकोडाइल जाग जाता और जिसके बाद सभी लोग भागने लगते और इन्हीं में से मिस्टर ली फायरिंग करने लगते हैं और सैम को कहते हैं कि वो उन दोनों को लेके वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन सुई अपने डैड को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। मिस्टर ली उस क्रोकोडाइल पर फायरिंग करते जा रहे थे और भागते हुए एक छोटी सी गुफा में छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब निकालने का सोचते हैं वो जायंट उन्हें एक झटका सा देता है जिसकी वजह से वो बॉम्ब उनके हाथ से गिर जाता है। अब वो पूरी तरह से फंस चुके थे। वहीं सैम उन दोनों को बाहर छोड़कर फिर से अंदर आता है और मिस्टर ली को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुन के वो फौरन रिस्पॉन्स करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ग्रेनेड है, उसका इस्तेमाल करो। तो वो फौरन उसे पहले तो ढूंढता है जो कि उसे मिल भी जाता है, लेकिन वो मारे कैसे, क्योंकि उस बॉम्ब को फेंकने पर मिस्टर ली की जान भी जा सकती है। इसलिए वो जायंट को खुद की तरफ आने को कहता है। जैसे ही वो मुड़ता है फेंक देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल जख्मी होकर गिर जाता है। अब यहाँ सारे लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अभी वो मरा नहीं था। वो क्रोकोडाइल उठकर दोबारा से सैम पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान मिस्टर ली एक रॉड से उसके पूरे पेट को चीर देते हैं, जिसे वो एट द एंड मारा जाता है। और अब जाके ये लोग चैन की सांस लेते हैं, सच वाली सांस। अब बाहर आने पे सुई को अपने डैड को सही सलामत देखती है, जिससे वो बहुत ही खुश होती है और सिगरेट के पैकेट को फेंक देती है, क्योंकि स्मोकिंग उसके डैड को पसंद नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है उसी जगह पे जहां प्लेन क्रैश हुआ था, जहां पे हम 3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देते हैं जो इन्हें लेने आ गए थे। यानी कि सीओ ने लोकेशन सही बताई थी, जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।